हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो आप देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, अ लोन ऑफ ₹15,000 वॉज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। If the rate of compound interest is 12 PCPA, find the amount to settle the loan after 3 years. तो देखो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपीज, उसके साथ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12 PCPA और हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट। और हमें यहाँ पे एन दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो ये काफी सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया P इक्वल्स टू ₹15,000, R इक्वल्स टू 12 PCPA और N हमें गिवन है 3 ईयर्स। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। वी नो दैट, तो ये हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर P के प्लेस में हम लिखेंगे जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है वो 15,000 और इन ब्रैकेट हम लिख सकते हैं 1 प्लस R के प्लेस में हम लिखेंगे 12/100 ब्रैकेट क्लोज और N हमें गिवन है 3 ईयर्स इक्वल्स टू 15,000 को हम लिखेंगे एज इट इज इन ब्रैकेट 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 100 प्लस 12/100 को हम एज इट इज लिखेंगे, नाउ ब्रैकेट क्लोज और इसकी पावर है 3 इक्वल्स टू 15,000 को हम लिखेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे इन ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 12 हो जाएगा 112/100 ब्रैकेट क्लोज और पावर रहेगी 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15,000 और यहाँ पे इसकी पावर हमें दी हुई है 3, तो यहाँ पे 112/100 को हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल किया, ये 0 से ये 0 को हमने कैंसिल किया। नाउ फर्दर इसको रिड्यूस करेंगे तो इसको हम 5 के टेबल से कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। नाउ ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12। फर्दर इसको हम 2 के टेबल से करते हैं, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 0 को हम एज इट इज लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। अगेन इसको हम 2 के टेबल से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। नाउ ये 25 न्यूमरेटर में किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो जो इसके रिमेनिंग पार्ट है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 56 इंटू 28 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास बाकी है 25। नाउ ये 112 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं 112 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। नाउ इस 3 3 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। ये आपको रफ वर्क में खुद से करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर मिला है उसको हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने कर लिया इसको 28 से मल्टीप्लाई जो हमें मिला था, और ये मैंने आपको दिखा दिया है बट आपको खुद से ये मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो हम लिख लेते हैं, तो हमें कितना मिला है यहाँ पे 5 2 6 8 4 8 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 25। अब यहाँ पे हमें इसे 25 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 25 2 ज़ा 50, इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। अब ये 6 को हम नीचे ले आते हैं, अब इसको हम कर सकते हैं 25 1 ज़ा 25। अगेन यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। नाउ 8 को हम ले आते हैं 1 के पास में, तो 18 तो
25 के टेबल में नहीं आएगा, तो एक ज़ीरो सा हम चलेंगे। तो ये ज़ीरो सा किया, 18 में से ज़ीरो को माइनस किया तो हमें मिला 18, और यहाँ पे हमने 4 को ले आए 18 के पास में, तो ये हो गया 184। नाउ 25 7 सा हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 175। अगेन यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 8 बाकी है, उसको भी हम ले आते हैं 9 के बगल में, तो ये कितना हो जाएगा 98। तो 25 के टेबल में इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 25 3 सा 75। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 और इधर होगा 2, मतलब 23। एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। नाउ 230 को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 9 सा 225। अब इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5। हमने डेसिमल पॉइंट बढ़ाया था तो एक और ज़ीरो हम लगा सकते हैं। एक और ज़ीरो लगा के हम यहाँ पे कर सकते हैं 25 2 सा, हमें पता है 50 होता है, तो 50 में से 50 को माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा 0। इसका मतलब अब हमें यहाँ पे जो क्वोशिएंट मिला है वो क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं 21073.92, और ये हो जाएगी इसके अमाउंट की वैल्यू। सॉरी, बीच में बेल बज गई थी। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल द लोन आफ्टर 3 years इज ₹21,073.92। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ₹13,924 in 2 years by compound interest at 18 PCPA, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, और हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और आर गिवन है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे और ये सारे वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, हमें अमाउंट गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, एन गिवन है, और उसके साथ में ही यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया है। अब ये फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना गिवन है 13,924, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13,924 इक्वल्स टू पी हमें फाइंड आउट करना है, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 प्लस आर हमें गिवन है 18, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18/100 और इसको हम क्लोज करेंगे और एन के प्लेस में हम लिखेंगे 2। 13,924 इक्वल्स टू पी, ये ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 101 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 18/100 और इसकी पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको देयरफॉर लगाते रहना है। ये हम लिखेंगे 13,924 इक्वल्स टू पी, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 118/100 और इनकी कॉमन पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में या तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं या यहाँ पे भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलो इसको 2 के टेबल से हम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 0 को हमने लिख लिया। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। नाउ इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 13,924 इक्वल्स टू पी रेज टू द पावर 2। देयरफॉर ये हो जाएगा 13,924 इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय 59/50 को हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। तो हमें अल्टीमेटली p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो p को हमें अकेला करना होगा। इसके लिए ये वाले पार्ट को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जो डिवीजन के प्लेस में है वो मल्टीप्लिकेशन के प्लेस में आ जाता है और जो मल्टीप्लाई के पास में है वो डिवीजन में चला जाता है, मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13924 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिखेंगे 50/59 मल्टीप्लाई बाय 50/59 इक्वल्स टू P। देयरफॉर ये सारे हम साथ में लिख लेते हैं इन्हें। ये हो जाएगा 13,924 इंटू 50 इंटू 50/59 इंटू 59 इक्वल्स टू P। इसको फर्दर डिवाइड करने के लिए हमें 59 की टेबल लगेगी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, 59 वन ज़ा और ये हो जाएगा 59 टू ज़ा। 118 को हमने माइनस किया 139 से तो हमें मिला 21। तो अब इसको 21 जो है वो 2 के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 59 थ्री ज़ा 117। 117 को हमने माइनस किया 212 से तो हमें मिला 35 जो 4 के सामने आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर कर सकते हैं 59 सिक्स ज़ा 354। नाउ देखो आगे हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 59 वन ज़ा और ये हो जाएगा 59 फोर ज़ा। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं 4 इंटू 50 इंटू 50 इक्वल्स टू P। नाउ अब हम लिखेंगे देयरफॉर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 50 में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 200 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू P। अब ये दोनों को भी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 10,000 और ये हो जाएगी P की वैल्यू। देयरफॉर P इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ₹10,000 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द प्रिंसिपल इज ₹10,000। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सब अर्ब इज 16,000। देखो सब अर्ब का मतलब क्या होता है, टाउन से थोड़ा सा बाहर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सब अर्ब। तो सब अर्ब का पॉपुलेशन हमें दिया हुआ है 16,000। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें R फाइंड आउट करना है। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 17,640, मतलब ये हमें अमाउंट की वैल्यू दी हुई है। अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और यहाँ पे n की वैल्यू हमें गिवन है। हमें यहाँ पे R फाइंड आउट करना है, तो ये हमने लिख लिया। हियर P इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ अ सबअर्ब, ये हमें गिवन है 16,000। n की वैल्यू नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन है 2 years। ए का मतलब क्या है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, मतलब 2 years के बाद पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी ए की वैल्यू। ये भी हमें गिवन है 17,640। आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। वी नो दैट, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो ए हमें कितना गिवन है, 17,640, ये हमने लिख लिया। पी की वैल्यू हमें गिवन है 16,000, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके साथ में ही इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100 और एन की वैल्यू हमें गिवन है 2। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये वाली वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगी तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं 17,640 और ये यहाँ पे आके डिवीजन के प्लेस में आ जाएगी अपॉन 16,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये रहेगा ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी पावर रहेगी 2। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 को हम कैंसिल करेंगे और ये दोनों को हम 2 के टेबल से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16,
2 जीरोस को हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं 2 8 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम लिख लेते हैं 882 अपॉन 800 इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। अब इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8 0 0 ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2। जो पार्ट्स बाकी है वो हम लिख लेते हैं 4 4 1 अपॉन 400 इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे इसकी पावर 2 दी हुई है तो लेफ्ट साइड में भी हम ट्राई करते हैं कि इसकी कोई पावर आ जाए। तो देखो हमें पता है कि 21 इंटू 21 इक्वल्स टू होता है 441 और 20 इंटू 20 इसकी वैल्यू होती है 400। तो अब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ को इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो चलो ये भी हम लिख लेते हैं। 441 के प्लेस में हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर अपॉन 400 के प्लेस में हम लिखेंगे 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। देयरफॉर 21 अपॉन 20 जो है उन दोनों की कॉमन पावर 2 है तो इसकी कॉमन पावर को हम साथ में लिख लेते हैं जो कितनी है 2 है और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दोनों की पावर 2 2 दी हुई है तो ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो जो इसका रिमेनिंग पार्ट्स है वो है 21 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 प्लस r अपॉन 100 क्योंकि यहाँ पे दोनों के पावर्स को हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमें क्या करना है r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू निकालनी है तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 और यहाँ पे ये प्लस में है तो लेफ्ट साइड में ये आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू r अपॉन 100। देयरफॉर यहाँ पे ये हो जाएगा 21 ज़ा 20 तो इसको हम माइनस करेंगे 21 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 माइनस 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू r अपॉन 100। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 21 में से 20 को हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू r अपॉन 100। अब हमें यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है तो हम 100 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट में जब शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में तो वो डिवीजन के प्लेस पे है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 100 अपॉन 20 इक्वल्स टू r। अब इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो को हमने कैंसिल किया। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हम लिख लेते हैं। तो 10 1 ज़ा कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू r। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। इट मीन्स r की वैल्यू अब हमें मिल गई है कितनी 5। हम लिख सकते हैं देयरफॉर r इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज 5 PCPA। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इन हाउ मेनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट टू ₹847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 PCPA। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹700 और अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 847। उसके साथ में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है r की वैल्यू गिवन है हमें 10 और यहाँ पे हमें टाइम n नहीं गिवन है तो वो n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने p की वैल्यू, r की वैल्यू, a की वैल्यू लिख ली और उसके साथ में ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। अब ये सारे वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर a की वैल्यू हमें गिवन है 847, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। p हमें गिवन है 700 रुपीज़ और ये ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस r हमें गिवन है 10 अपॉन 100 और इसकी पावर n जो है जो क्या है टाइम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ज़ीरो से ये ज़ीरो को हम कैंसिल कर लेते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 700 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 847 अपॉन 700 इक्वल्स टू, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 1 जा 10, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 जो है वो हम लिखेंगे अपॉन 10 और इसकी पावर होगी n। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं 847 अपॉन 700 इक्वल्स टू, यहाँ पे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 11 अपॉन 10 और इसकी पावर हो जाएगी n। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं 7 के टेबल से, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये 0 0 को हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 7 1 जा 7, 1 रिमेनिंग था, 4 के सामने आ जाएगा तो ये बन जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7। देयरफॉर यहाँ पे न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 121 अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा 100 इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसको लिखेंगे 11 अपॉन 10 टू द पावर n। देखो यहाँ पे हमें इसकी जो पावर है वो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ पावर क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए हमें पता है कि 11 इंटू 11 कितना होता है 121, और अगर हम 10 इंटू 10 करेंगे तो वो कितना होता है 100। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 11 स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे इसे 10 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो चलो ये लिख लेते हैं, यहाँ पे 121 के प्लेस में हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर अपॉन 100 के प्लेस में हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे ये एज इट इज इसको हम लिख लेते हैं 11 अपॉन 10 टू द पावर n। देयरफॉर ये दोनों की कॉमन पावर कितनी है 2 है, तो वो कॉमन पावर को हम साथ में लिख लेते हैं 11 अपॉन 10 और इनकी कॉमन पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 और इसकी पावर रहेगी n। तो यहाँ पे ये दोनों 11 अपॉन 10 है, 11 अपॉन 10 है और यहाँ इसकी पावर 2 है और यहाँ पे n है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर n इक्वल्स टू 2। तो ये कैसे आया, ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब इफ a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, अगर सिमिलर नंबर हैं और उनके पावर डिफरेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल्स टू n। मतलब अगर दो सिमिलर नंबर हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों सिमिलर नंबर थे और उनके पावर डिफरेंट है, तो ये पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले ली, तो अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, देयरफॉर ₹700 विल अमाउंट टू ₹847 इन 2 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो 700 है उसकी वैल्यू 847 हो जाएगी 2 ईयर्स के बाद, अगर उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। किसमें डिफरेंस बताना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें बताना है। और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹20,000 और आर की वैल्यू हमें गिवन है 8 PCPA। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें ये वैल्यू को यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। उसके बाद उन दोनों को माइनस करके उसका डिफरेंस बताना है। तो बच्चों जब ये प्रैक्टिस सेट आप पढ़ रहे हो या ये चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही आपको आना चाहिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आना चाहिए और वो भी आपको निकालना आना चाहिए। वैसे तो आपने 7th स्टैंडर्ड में किया है, बट स्टिल उसको आपको रिवाइज करना है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमने लिख ली, आर की वैल्यू लिख ली और एन जो है वो हमने 2 ईयर्स लिया है। 2 ईयर्स आप बोलोगे कि क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, बट देखो यहाँ पे आंसर्स में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ₹128 और 128 तभी आएगा जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 ईयर्स हम लेंगे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 इयर्स देना चाहिए था, बट 2 इयर्स लेके ही ये आंसर आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे n की वैल्यू हम लेने वाले हैं 2 इयर्स। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लिया है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल है, N यहाँ पे टाइम है और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना गिवन है? 20,000, तो वो हम लिख लेते हैं। इंटू N की वैल्यू हमें गिवन है 2, इंटू R हमें गिवन है 8 अपॉन 100। अब यहाँ पे ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल कर लिया, इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या क्या बाकी है? 200 इंटू 2 इंटू 8, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 200 में 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 400 इंटू 8। इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32, और ये 0 0 हम लिख लेते हैं। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी? ₹3200। तो ये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे वैसे ही निकालने वाले हैं। तो ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया। अब P के प्लेस में हमें गिवन है 20,000, तो वो हम लिख लेते हैं इन ब्रैकेट। ये हो जाएगा 1 प्लस R की वैल्यू हमें गिवन है 8 अपॉन 100, और इसकी पावर हो जाएगी 2, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20,000। इसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 1 जा 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 108 अपॉन 100, और इसकी पावर हो जाएगी 2, इक्वल्स टू 20,000 एज इट इज लिखेंगे। इसकी पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल किया, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल किया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 108 इंटू 108। अब हम यहाँ पे 108 में 108 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें कितना मिलेगा? 2 एज इट इज लिखेंगे। ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें मिला 11,664 इक्वल्स टू, अब इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23,328। तो ये हो गई अमाउंट की वैल्यू। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमें पता है कि अमाउंट इक्वल्स टू कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना मिला है? 23,328 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 20,000 प्लस इंटरेस्ट हमें अभी मिल जाएगा। तो 20,000 को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस में है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू, इसमें से इसको आपने माइनस किया तो आपको कितना मिलेगा? 3,328, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। बट हमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस इक्वल्स टू, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले लिख लेते हैं, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कितना फाइंड आउट किया था? 3,328 माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला था 3,200। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड से सिंपल को जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? ₹128, और ये हो जाएगा इसका डिफरेंस। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹128।